हेलो एवरीवन, मैं महराज खान बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एल्यूरिंग शिक्षा द्वार में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, तो वो करेंगे टेस्ट सीरीज के बारे में। क्योंकि अगर मैं टाइम की बात करूँ तो आज 14 मई है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। क्लियर, एग्जाम है 7 जून को एमयू बीएड का। टाइम की बात करें 23 डेज आपके पास से। जो बाहर के बच्चे होंगे 1-2 दिन उसमें ट्रैवल में भी जाएगा उनका। तो अगर मैं बात करूं सीधा सीधा तो 20 दिन आपके पास हैं। तो इस 20 दिन की स्ट्रेटेजी आपकी क्या रहनी चाहिए। और एक जो सबसे ज्यादा इस टाइम पे मेरे पास बच्चों के मैसेज आ रहे हैं वो ये है कि मैम डर लग रहा है तो क्यों लग रहा है डर, और क्या डर लगना सही है या फिर गलत है, इस पे आपके पेपर पे क्या असर होगा, आपके एग्जाम पे क्या असर होगा, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं डर लगने वाली बात को ही ले लेती हूँ, टेस्ट सीरीज के बारे में अभी हम बाद में आ जाएंगे। तो डर किसको लगता है, पहले तो ये मुझे बताइए। डर उसको लगेगा जो पढ़ा होगा, जिसने पढ़ाई ही नहीं कि उसको किस बात का डर है ना। तो अगर आपको डर लग रहा है तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ाई की है, इसलिए डर लग रहा है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, गलत तो नहीं हो जाएगा, मैं प्रैक्टिस कर रही हूं तो क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, मुझे याद नहीं रह रहा है। ये वही बच्चे की सिचुएशन होती है जो पढ़ रहा होता है। ठीक है, जिसने पढ़ाई ही नहीं है वो क्या भूलेगा, जो उसे कुछ याद ही नहीं तो वो क्या भूलेगा, है ना। तो इसलिए मैं ये बोलूंगी, अगर आपको थोड़ा सा डर लग रहा है पेपर्स का नजदीक जितना उसका टाइम आ रहा है, तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। लेकिन एक चीज का ख्याल होना चाहिए, ये जो डर है आपके ऊपर हावी ना हो जाए। मतलब इतना भी नहीं डरना है कि एग्जाम पे उसका एक निगेटिव असर देखने को मिल जाए, है ना। तो क्या करना है, करना यह है कि आपके पास जो 20 दिन है आपको उसमें अपना रिवीजन बहुत अच्छे से करना है। और क्या करना है, टेस्ट सीरीज लगानी है, टेस्ट लगाने हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो आपका जो ये डर है वो एक पॉजिटिव रिजल्ट में चेंज हो जाएगा। क्लियर। और अगर आप इसमें डर इतना हावी आपने कर लिया कि आप रिवीजन नहीं कर पाए, डर में आप टेस्ट नहीं लगा पाए डर में, या फिर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाए, तो इसका रिजल्ट निगेटिव भी हो सकता है। क्लियर। तो क्लियर करना है आप लोगों को कि आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, नेगेटिव रिजल्ट चाहिए। पॉजिटिव रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो इस डर को बिल्कुल भी हावी नहीं करना है, अपना रिवीजन इतना स्ट्रॉन्ग करना है, प्रैक्टिस इतनी स्ट्रॉन्ग करनी है कि वे पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आए। क्लियर, समझ में आ गया। डर को अपने सिर पे नहीं बिठा लेना है चढ़ा के। क्लियर। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं टेस्ट सीरीज की। और डरना बिल्कुल जायज है आप लोगों का, क्योंकि जो पढ़ेगा वही तो डरेगा, जो पढ़ाई नहीं वो किस बात का डर उसको। तो हम आप इससे पहले हमारी एक वीडियो आई थी जिसमें मैंने प्रैक्टिस बैच और टेस्ट सीरीज लॉन्च किया था, उसके बीच में मेरी कोई वीडियो नहीं आई, क्योंकि मेरा मानना ये होता है कि हम कंटेंट पे फोकस करें तो ज्यादा अच्छा है ना। यूट्यूब पे बार बार एक ही चीज को दोहराने से अच्छा है कि एक बार हमने वीडियो अपलोड कर दी, उसके बाद में हम बच्चों पे फोकस कर रहे हैं, पढ़ाने पे। तो यही हमारा टारगेट रहा कि जो प्रैक्टिस बैच हम 1 मई को लॉन्च किए थे, और वो इतना बेहतरीन रिजल्ट दिया है, इतना बेहतरीन उसका रेस्पॉन्स रहा है कि मैं बता नहीं सकती, मेरे पास वर्ड्स नहीं है उसको बयां करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमने जो शेड्यूल बनाया था अल्हम्दुलिल्लाह वो हम कंप्लीट कर पाए। अभी तक कुछ वीडियोस, अभी 5 टॉपिक तो रीजनिंग के बाकी हैं, बाकी इंग्लिश ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो हम जैसा शेड्यूल हम आपको दिए थे बना के, उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमारी क्लासेस हुई हैं। इसका मैं दिखाऊंगी भी, एप्लीकेशन पर ले जाके आप लोगों को दिखाऊंगी कितना शानदार हमारा प्रैक्टिस बैच रहा है। जो बच्चा अभी भी प्रैक्टिस बैच में नहीं है और आना चाहता है तो उसके लिए भी मैं ऑप्शन दूंगी कि वो कैसे आ सकता है। उस वीडियो में ही मैंने बोला था कि 16 तारीख से हमारी टेस्ट सीरीज आ रही है। कब से? 16 मई से हमारी टेस्ट सीरीज आ रही है। तो क्या है टेस्ट सीरीज में, और एक नया फीचर हमने इसमें ऐड किया है कि टेस्ट का हम लाइव सॉल्यूशन देंगे। आपने टेस्ट लगाया, टेस्ट लगाने के बाद में आपको लगा कि नहीं इसमें तो मुझे डाउट है, इस क्वेश्चन को तो मुझे डाउट है, इसका आंसर मेरे से नहीं आया। तो पहले तो आप ग्रुप में ऐड होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में। आप वहां पर अपना क्वेश्चन शेयर करेंगे और बाकी बच्चे वहां पर आंसर करेंगे, सर भी आपको वहां पर आंसर करेंगे, मैं भी आंसर करूंगी। क्लियर। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम इस पे क्लास भी लगवाएंगे, सॉल्यूशन की क्लास लगवाएंगे। अगर कोई आपकी क्लास का आपको कोई क्वेश्चंस का डाउट रहता है तो हम लाइव आके आपको सॉल्व करवाएंगे। ये होगा सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पे, यूट्यूब पे नहीं होगा, इसका ध्यान रखिएगा। यूट्यूब पे इससे के रिगार्डिंग कोई क्लास हमारी नहीं चलेगी, टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग हमारी कोई भी क्लास यूट्यूब पे नहीं आएगी।
टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन पे होगा, उसका सॉल्यूशन भी एप्लीकेशन पे होगा। क्लियर? इसके प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 499 है। अब शेड्यूल की मैं बात कर लेती हूँ, ठीक है, शेड्यूल की मैं बात कर लेती हूँ। ये हमारा प्रैक्टिस बैच, रिवीजन बैच जो कि 1 मई से स्टार्ट हुआ था। प्राइस इसका जस्ट 599 था। टेस्ट सीरीज भी हमारी जो है 499 की है ना, 499 की टेस्ट सीरीज है। और उसके बाद एक ऑप्शन हमने दिया था कि जो भी बच्चा प्रैक्टिस बैच और टेस्ट सीरीज में आना चाहता है वो जस्ट 999 में आ सकता है, 100 का उसको ऑफ मिल जाएगा। क्लियर? उसके बाद रीजनिंग में यासिर सर हमने बताया ही था, उनका शेड्यूल बताया था, है ना, शेड्यूल क्या रहेगा। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो हमने शेड्यूल दिया था, कोडिंग, डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, नंबर रैंकिंग, टाइम सीक्वेंस, डाइस, मैथमेटिकल ऑपरेशन, कैलेंडर, डायरेक्शन, वेन डायग्राम, आज 14 है और 14 में वेन डायग्राम की क्लास हुई है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारे रिमेनिंग है। और क्योंकि 15, 16, 17 अभी 18 बाकी है, 19, 20, 21, तो इतने टॉपिक बाकी हैं और बाकी सारे हो चुके हैं। एप्लीकेशन पे भी ले जाके मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। सबसे बेहतरीन फीचर जो इस प्रैक्टिस बैच का रहा, वो टोटल टॉपिक 18 है, तो सेम डे टेस्ट भी हमने कराया है अभी तक, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे कैसे टेस्ट हुए। इंग्लिश में भी वही है, जो टेस्ट हमने शेड्यूल किए थे, जो क्लास हमने जिस टॉपिक पर, जिस डेट पे हमने शेड्यूल करी थी, उसी डेट पे हम करा पाए। तो एजुकेशनल, करंट एजुकेशनल अफेयर, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये इसके बाद में मेरा शुरू होगा। तो जो बच्चा अभी तक नहीं आया है वो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कोई इशू नहीं है। अब मैं यहाँ पर बात करूंगी टेस्ट सीरीज की। ठीक है, टेस्ट सीरीज में मैंने बोला था कि 16 को स्टार्ट होगा, 16 को पहला टेस्ट है, उसके बाद 18 को सेकेंड टेस्ट है। ठीक है, 16 को पहला टेस्ट है, 18 को सेकेंड, 20 को, एक मिनट, 16 पहला टेस्ट है, 18 को सेकंड टेस्ट है, और 20 को 3 मतलब थर्ड टेस्ट है, और 4th नंबर का टेस्ट 22 को, 24 को हमारा 5th टेस्ट। जो 5 टेस्ट हैं, टेस्ट 1, 2, 3, 4, 5, इसमें एक एक दिन का गैप है। अगर 16 में पहला है तो ये 18 में, 17 का गैप, 20 का है, 22 को है, और 24 को है, एक एक दिन का गैप। उसके बाद में जो 6 अभी बाकी जो 5 टेस्ट रह गए, 6, 7, 8, 9, 10, ये कोई इसमें आपको गैप नहीं मिलेगा। 25, 26, 27, 28, 29, है ना, ये सब आपको क्या मिलेगा 29 तक, ये 5 टेस्ट, कोई गैप नहीं है। उसकी वजह है कि 7 जून को पेपर है और मुझे इनका ग्रैंड टेस्ट भी कराना है। ग्रैंड टेस्ट में कुछ बच्चों को क्या हो गया था, कंफ्यूजन हो गया था, ये क्या है। देखो सीधी सी बात है, तो अच्छे से समझो इस बात को। 29 को आपको सारे टेस्ट, 10 टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, टेस्ट 10 यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, 10 टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। आपके पास डेट बचेगी यहाँ पर मतलब 30, 31st, 1 जून, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th और 7th को तो आपका एग्जाम है, तो काउंट ही नहीं करना। ठीक है, ये दिन आपको बचे हैं, तो हम यहाँ पर ग्रैंड टेस्ट कराएंगे। आपका क्या कराएंगे, ग्रैंड टेस्ट। ये क्या है, ये है कि जैसे रीजनिंग के 10 टेस्ट हो गए, रीजनिंग के 10 टेस्ट हुए, मतलब सारे टेस्ट हुए, तो रीजनिंग के 10 टेस्ट में कितने क्वेश्चन पूछे गए, 25 क्वेश्चन से 250 क्वेश्चन, है ना। तो इन 250 क्वेश्चंस को रीजनिंग में हम एक साथ सारे 250 क्वेश्चंस का क्या लेंगे, आपका टेस्ट लेंगे। यहाँ पर जैसे पहला रीजनिंग का ही है, सेकंड इंग्लिश का है, तो यहाँ पर भी इंग्लिश का जो अभी तक आपने 25-25 क्वेश्चन करके 10 टेस्ट लगाए हैं इंग्लिश के, वो सारे 250 क्वेश्चन यहाँ पर फिर से एक टेस्ट होगा, एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड है, फिर करंट एजुकेशन अफेयर्स है, ये आपका 250 क्वेश्चन, और यहाँ पर भी 250 क्वेश्चन। इस तरह से आपका ग्रैंड टेस्ट लगेगा। क्वेश्चन वही होंगे जो इससे पहले 10 टेस्ट में आप लगा चुके हैं, मतलब यहाँ पर जो आपने रीजनिंग 10 टेस्ट में लगाई है, उन सबके 25-25 क्वेश्चन उठा के यहाँ पर डाले जाएंगे। यहाँ से सारे इंग्लिश के क्वेश्चन उठा के यहाँ पर डाले जाएंगे सारे, इस तरह से टेस्ट होगा। सेकंड तक आपके सारे टेस्ट हो जाएंगे। आपके पास 4 दिन बचेगा, जहां से क्वेश्चन गलत हुआ है बिल्कुल 4 दिन आपकी डाउट क्लास भी लगेगी, आपकी सॉल्यूशन क्लास भी लगेगी, जहां आपको प्रॉब्लम होगा वो टॉपिक आपको रिवाइज भी कराया जाएगा। इस तरह से सारे टेस्ट सीरीज का क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन होगा। क्या समझ में आया, सॉल्यूशन होगा। 7 को फिर आप जा पाएंगे पेपर देने के लिए। तो ये हम एक फीचर ऐड किए हैं, जो प्रैक्टिस बेस था उसके रेस्पॉन्स को देखते हुए हमने टेस्ट सीरीज को भी बेहतरीन बनाने की कोशिश, ऑलरेडी बेहतरीन थी। यहाँ 4 जो ग्रैंड टेस्ट हमने किए, लेकिन इसमें एक फीचर हमने और ऐड कर दिया कि इनका आपको सॉल्यूशन भी कराया जाएगा।
ठीक है। और इन 4 दिनों में आपको सॉल्यूशन प्लस जो यूट्यूब पे हमारी मैराथन चलेंगी वो अलग है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। चलो, एक चीज तो ये हो गई। अब कैसे आप इसको परचेज कर सकते हैं, सिंपल सा है। आप एप्लीकेशन पे चले जाइए, एल्यूरिंग शिक्षा द्वार का एप्लीकेशन, और वहां से जाके ये आपको क्या मिलेगा, लोगो देखने को मिलेगा एल्यूरिंग शिक्षा द्वार, और वहां जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और, एक चीज क्या, यहाँ पर टाइम जो है टेस्ट का 4 से 6 है। अब कुछ बच्चों ने बोला कि मैम इस टेस्ट का टाइम जो है ना आप चेंज कर दीजिए, टेस्ट का टाइम चेंज कर दीजिए। तो मैं एक बात बोलूं, टेस्ट का टाइम 4 से 6 इसलिए रखा गया है क्योंकि आपका पेपर 4 से 6 ही होगा, तो आप हैबिचुअल हो जाएं पेपर लगाने के लिए, उस टाइम पे आपको नींद नहीं आए। और इसको फोन को आपको बैठ के ही लगाना है, चेयर टेबल पे बैठ के जैसे पेपर होता है वैसे ही आपको टेस्ट लगाना है क्लियर, तब इसका बेनिफिट होगा आपको। तो 4 से 6 बजे का टेस्ट होगा, लाइव होगा। हाँ, कोई बच्चा लाइव आके टेस्ट नहीं लगा पाता है तो अनलिमिटेड अटेम्प्ट आपको दिए जाएंगे, आप इसके बाद में कभी भी टेस्ट को लगा सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, टेस्ट नंबर 1 16 को हुआ, लेकिन आप 16 को नहीं लगा पाए, आपके पास 4 से 6 नहीं लगा पाए, आपका टाइम है 8 बजे आप फ्री हुए, 9 बजे आप फ्री हुए, 10 बजे आप फ्री हुए, तब भी आप टेस्ट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका अटेम्प्ट भी अनलिमिटेड है, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग लगा सकते हो। बस लाइव जो होगा वो 4 बजे होगा। कोई टेस्ट 4 बजे का टाइम अगर है, कोई टेस्ट नंबर 3 है जो 20 तारीख को जो है 4 बजे होगा, तो 4 बजे वो अनलॉक होगा। कोई बोले कि मुझे दिन में 3 बजे टाइम है, तो वो टेस्ट अनलॉक नहीं होगा, टाइम से पहले टेस्ट अनलॉक नहीं होगा। अनलॉक होने के बाद में 4 बजे के बाद में फिर आप पेपर तक कभी भी लगाइए, एग्जाम तक आप कभी भी लगाइए, आपका मन है। चलिए, तो आपके पास टाइम है कि आपको अगर टेस्ट नंबर 1 अगर आपको 28 तारीख को लगाना है तो आप बिल्कुल लगाइए, जब आपके पास टाइम है जब लगाइए। हाँ, अब जो 20 दिन है आपके पास, अगर कोई ऐसा यूनिट है जो अभी तक आपसे छूट गया है, पीवाई की सॉल्यूशन आपने नहीं किया है, करंट एजुकेशनल अफेयर्स नहीं पढ़ा है, टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं पढ़ा है, या इंग्लिश नहीं पढ़ा, तो 20 दिन में आराम से कवर भी कर सकते हो। आप बुक मंगा सकते हो। बुक के लिए मेरे नंबर पर कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, मेरा नंबर आप सभी के पास होगा 6395340524। क्लियर? चलिए, अब ये टेस्ट का शेड्यूल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसी टेस्ट के शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम आपको क्या कराएंगे, टेस्ट कराएंगे। अब इस बात पे आपको यकीन क्यों करना है, कैसे करना है, इसके लिए मैं आपको लेकर चलती हूँ एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन पे दिखाती हूँ अपना प्रैक्टिस बैच। देखिए, अब हम एप्लीकेशन पे आ गए हैं, रिवीजन प्रैक्टिस बैच। इस पर इसको भी हम चेक कर सकते हैं, इसको भी चेक कर सकते हैं क्योंकि रिवीजन, चलिए इसी को हम देख लेते हैं। रिवीजन बैच है ना, रिवीजन बैच पे जब हम आएंगे, कंटेंट पे जब हम आएंगे तो क्लिक करते हैं यहां पर आइए। कितनी आपको दिखा रही है, दिखाई दे रही है, यहाँ पर 22 वीडियो दिखाई दे रही है ना, क्या दिखाई दे रही है, 22 वीडियो। ठीक है, अब इस पे जाते हैं और ये सब हम चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको डेट वाइज दिखाऊंगी। यहाँ पर 1 मई को हमारा बैच स्टार्ट हुआ, 1 मई एनालॉजी, 2 मई कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। नाउन की क्लास 1 मई को यूट्यूब पे हुई थी, 2 मई को एप्लीकेशन पे प्रोनाउन, वो डेमो के रूप में हुई थी, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल गया, 2 मई। 3 मई को संडे था इसलिए क्लास नहीं हुई थी, हमारी शेड्यूल में नहीं थी, 3 का संडे का ऑफ रखा था। 4 मई को आर्टिकल की हुई है, 5 मई को ऑब्जेक्टिव या एडजेक्टिव की हुई है, 5 को फिर ब्लड रिलेशन, 6 को बर्ब्स, 6 को नंबर सीरीज क्योंकि रीजनिंग और इंग्लिश चल रही है, 7 को क्लासिफिकेशन एडवर्ब, 8 को कंजंक्शन, नंबर रैंकिंग सीरीज, 9 को हुई है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डाइस, 11 को हुई है टेंस, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रीजनिंग और इंग्लिश, 12 मई को कैलेंडर, वॉइस, उसके बाद 13 मई की बात करें तो क्वेश्चन टैग, सिलोजिज्म है ना, और आज 14 का मतलब नरेशन, वेन डायग्राम। इसका मतलब ये है कि हमने जो ऑफ किया है वो कितने दिन का किया है, एक तो 3 का ऑफ हुआ है और यहाँ पर एक 10 का ऑफ हुआ है क्योंकि 9 के बाद 10 का संडे था। इसका मतलब हमने जो प्रॉमिस किया था कि मंडे टू सैटरडे क्लास चलेगी, मीन्स हुई है क्लास, कोई छुट्टी नहीं हुई है। एक चीज और मैं बताऊं कि यहाँ का मेन फीचर हमारे इस बैच का क्या रहा, तो इस बैच का जो मेन फीचर्स हम आपको दिखाएं तो क्लास पीडीएफ, 22 वीडियो 22 क्लास हुई हैं, 22 फाइल्स यहाँ पर अपलोड है। यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर ये देख लीजिए, कोई सा भी मैं क्या कर सकती हूँ, ओपन कर सकती हूँ। चलिए यहाँ पर मैं ब्लड रिलेशन की ओपन कर लेती हूँ पीडीएफ,
तो कैसे पढ़ाया सर ने ब्लड रिलेशन? ये पीडीएफ है, क्लास पीडीएफ, ये डिटेल में इसका सारा कंसेप्ट है। कंसेप्ट सिखाने के बाद में जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था फिर सर ने सॉल्व कराया क्लास में, क्वेश्चंस सॉल्व करवाए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन सर ने क्लास में करवाया है। बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भी दिए हैं। तो कुल मिला के मैं बात करूं तो इसमें कोई भी क्लास जब होती है, दूसरा भी हम ले सकते हैं, है ना, जैसे कि एडजेक्टिव का अगर हम ले लें तो ये पूरा सब पूरे का पूरा अगर कंसेप्ट सिखाया है तो इस तरह से क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए हर जो रूल्स हो सकता है जहां से क्वेश्चन बन सकता है सब अवेलेबल है। क्लियर? इस तरह से पढ़ाया गया है कि 1 घंटे से 1 घंटा 20 मिनट की जो क्लास रही है उसमें पूरे का पूरा टॉपिक कवर कराया गया है। इससे कि ये हुआ है कि बच्चे अभी तक जो पढ़े थे उसको रिवाइज कर पाए बेहतर तरीके से, है ना। और स्पीड में के मतलब 15 से 18 दिन में पूरे का पूरा रिवाइज, 2 टॉपिक, 50 क्वेश्चन, 50 सवाल पर 2 टॉपिक कंप्लीट होना अपने आप में बड़ी बात है। इसी तरह से हमारा है कि हम टेस्ट, अब यूट्यूब पे आके हम बार बार शोर नहीं मचाए कि हमारा ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है। हमारा रिजल्ट बच्चे रहते हैं और बच्चे हमारा जब जो सिलेक्ट होते हैं वो उन्हीं बच्चों से हमारा रिजल्ट बनता है और वही बच्चे फिर आगे चल के हमारे पास बच्चों को भेजते हैं। तो हमारा कोई एडवर्टीजमेंट नहीं मिलेगा, कहीं कुछ नहीं मिलेगा, बस बच्चे ही हमारा एडवर्टीजमेंट है, ठीक है। तो हम कंटेंट पर फोकस करते हैं। टेस्ट सीरीज में भी हमारा ये प्रॉमिस पूरा होगा इंशाल्लाह कि जो 10 टेस्ट है उसके बाद 4 ग्रैंड टेस्ट है, तो उसके बाद में भी उसका सॉल्यूशन है। प्राइस उसका 499 है। 16 मई से टेस्ट शुरू हो रहा है, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं एल्यूरिंग शिक्षा द्वार का ऐप जाके, ठीक है। कोई भी बच्चा अगर प्रैक्टिस बैच में भी आना चाहता है तो मैंने आपको दिखाया कि अगर प्रैक्टिस बैच में आप आएंगे तो सारी की सारी ये जो अभी जैसे आप मान लें कि क्लासेस हो चुकी है, ये सब रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएंगी। क्या मिल जाएंगी? रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी। और अभी तो मेरा सब्जेक्ट बाकी है तो मैं अभी स्टार्ट करूंगी इसमें। क्लियर? तो और देखिए कोई भी क्लास ऐसा नहीं है कि खाना पूरी हो रही है, 1 घंटा 9 मिनट, है ना, 1 घंटा 6 मिनट, 1 घंटा 11 मिनट, 1 घंटा 3 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट, ऐसे करके क्लासेस है। 1 घंटा 13 मिनट, है ना। तो कोई खाना पूरी नहीं है। 1 घंटा 21 मिनट पूरा टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया, हर कंसेप्ट को बढ़िया से समझाया गया है। रीजनिंग में 40-50 क्वेश्चन हर टॉपिक से हैं, प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसे इंग्लिश के भी हैं और प्रैक्टिस ये जो पीडीएफ है आप प्रिंट भी करा सकते हो, हमने ऑप्शन दिया है। तो जो भी बच्चा बेहतरीन तरीके से रिवीजन करना चाहता है, प्रैक्टिस करना चाहता है, तो बिल्कुल रिवीजन बैच, प्रैक्टिस बैच और टेस्ट सीरीज में वो जुड़ सकता है। क्लियर? यूट्यूब पे भी मैराथन लगेगी जल्दी, शेड्यूल आपको मिल जाएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। हमारा चैनल एमयू खास तौर से बीएड एंट्रेंस के लिए जाना जाता है, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।